गुड मॉर्निंग क्लास। हम चैप्टर 2 में पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 में हम क्या देख रहे थे? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। चैप्टर का नेम हमारा क्या था? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था डिफरेंसेस एंड प्रेजर्स, इसको भी हमने देख लिया था। सेकंड हमारा क्या था? क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, इसको भी हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? इन इक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसको भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, इसको भी हमने पढ़ लिया था। लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था, लास्ट टॉपिक हमारा बता हुआ था स्ट्राइविंग फॉर द इक्वलिटी। इस स्ट्राइविंग मतलब हमारा क्या होता है? प्रयास, ठीक है, कोशिश। स्ट्राइविंग फॉर द इक्वलिटी मतलब इक्वलिटी लाने के लिए हमारे कौन कौन से प्रयास किए गए, कौन कौन सी कोशिश किए गए। देखिएगा हम कहाँ पे हम इस पॉइंट को देख रहे हैं इसमें, ठीक है, स्ट्राइविंग फॉर द इक्वलिटी, ठीक है, इस पॉइंट को हम देख रहे हैं। इसमें हम पॉइंट फर्स्ट इसका देखते हैं। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटिश रूल आल्सो स्ट्राइव फॉर द इक्वलिटी। जब हमारे ऊपर ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो क्या किया कि इंडिया ने पूरे इंडियंस ने इक्वलिटी लाने के लिए क्या किया? उस समय ब्रिटिश रूलर्स जो थे उनसे उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए और अपनी इक्वलिटी के लिए उनसे उन्होंने फाइट किया, उनसे उन्होंने संघर्ष किया, जिससे ब्रिटिशर्स से हमें कुछ चीज़ें की इक्वलिटीज़ उन्होंने हमें टाइम टाइम पे प्रोवाइड की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? दलित्स वुमेन्स ट्राइबल एंड प्लीजेंट्स हैव फॉट फॉर लॉन्ग एंडिंग इनइक्वलिटी। इसमें क्या था? दलित, जैसे आपके जो शेड्यूल कास्ट एंड ये शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं, इसमें इसको हम दलित्स बोलते हैं। लेकिन वुमेन्स, ट्राइबल्स मतलब क्या होता है कि जो आपके प्रवासी होते हैं, जो आपके दूसरी कंट्री से आए और यहाँ पे बस गए। एंड प्लीजेंट्स यूज्ड इन द टर्म ऑफ फॉर्मर, मतलब प्रेजेंट आप किसके टर्म में यूज़ करते हैं? फॉर्मर टर्म में, किसान के टर्म में। इन्होंने इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया, बहुत सारे इन्होंने अपने लिए इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए, इक्वलिटी को लाने के लिए इन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए। इसका पॉइंट नंबर 3 हम देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फॉर्मर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्ड फॉर एंडिंग इनइक्वलिटी। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था जब हमारा, तो उसमें फॉर्मर्स वगैरह ने, इन लोगों ने एक अच्छा रोल प्ले किया। और हालांकि उसमें जैसे आर्टिकल आपके 14, 15 एंड 16 जो हैं, इसमें इस चीज़ों की कोशिश भी की गई बताने की कि किस तरीके से इनइक्वलिटी को ख़त्म किया जा सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि उस समय के जो फॉर्मर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग के टाइम पे उस टाइम पे पूरा एम किया, पूरा फोकस किया टू एंडिंग इनइक्वलिटी, असमानता को दूर करने की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ क्या है? आर अलाउड फ्रीडम आर अलाउड फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेजेस, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड एक्सपोज देमसेल्फ फ्रीली। उसमें ये बात भी जब मेंशन की गई, जो मैं अभी बता रहा था, आर्टिकल 14, 15, 16 एंड आगे के भी जो आपके आर्टिकल है 25, 26, 27, इन सारी चीज़ों में जाके मेंशन किया गया कि पीपल अलाउड हैं, पूरी तरीके से पीपल्स जो हैं उस पूरा फ्री हैं कि वो अपने रीजन की लैंग्वेज, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वो अपनी लैंग्वेज बोलने के लिए कम्प्लीटली फ्री हैं। वो अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे कि आप देखेंगे केरला साइड में जाएंगे तो आप वहाँ पे ओणम, कर्नाटका साइड में पोंगल, इस टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। तो यही बात बताई है कि वो इंडिया के किसी भी रीजन में रहते हुए हर इंसान कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा बोलने के लिए फ्री है। कोई भी फेस्टिवल, जिस रीजन से वो बिलोंग करता है, वहाँ के कोई भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए वो कम्प्लीटली फ्री है।
एंड एक्सपोज देयरसेल्फ फ्रीली, और अपने आप, जैसे अपने आप को पूरा एक्सपोज करने के लिए, एक्सपोज करने का मतलब क्या है, उसकी हैबिट क्या है, वो किस तरीके से पहनता है, किस तरीके से रहता है, किस तरीके से खाता है, इसे क्या होता है, वो इस चीज़ को एक्सपोज करने के लिए कम्प्लीटली वो इस चीज़ के लिए फ्री है। ठीक है, लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, टू गारंटी इक्वलिटी इंडिया बिकम अ सेकुलर स्टेट। देखो हमारे आर्टिकल्स में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को पूरी कम्प्लीटली अच्छे से लिखा गया हुआ है, और इक्वलिटी की वहाँ पे पूरी हमें गारंटी दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, हम अपने थॉट प्रोसेस से इक्वलिटी को नहीं लेके आते हैं, वो हमारा अलग बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी की पूरी गारंटी दी गई है। और इसी से इंडिया को हम क्या करते हैं, एक सेकुलर स्टेट हमारा होता है। सेकुलर स्टेट मतलब ऐसा स्टेट, इसे हम पूरा अगर सेकुलर स्टेट में बात बोले तो आप बोल सकते हैं इसे धर्म निरपेक्ष राज्य। ऐसा राज्य, ऐसा स्टेट जहाँ पे सारे, किसी एक कोई स्पेसिफिक रिलीजियस की वैल्यू नहीं दी जाती है, सारे उसके लिए सारे रिलीजन्स इक्वल हैं, सारे पर्सन्स इक्वल हैं, सारे रिलीजियस की जो अपने 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 वैचारिक मत हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उन सारी चीज़ों को इक्वली मानता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन्स हो। ठीक है, इन सबको बताया दे, किसी भी एक कास्ट को मान्यता नहीं दी गई है, किसी भी एक कास्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। जबकि हमारा इंडिया, आपको पता है कि यहाँ पे लगभग 70% आबादी जो है हमारे इंडिया की, 70% की जो पॉपुलेशन है वो हमारी लगभग हिंदूज़ है। तो अगर ये हमारा सेकुलर स्टेट नहीं होता तो कहीं ना कहीं हिंदूज़ को जो फेस्टिवल्स, हिंदूज़ के जो अपने धर्म के प्रति जो चीज़ें थी उस पर वो ज़्यादा फोकस करते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी के कारण की वजह से इंडिया को हमारा एक सेकुलर स्टेट बोला जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस बार अपने बुक से इस पूरे चैप्टर को रीड करो। ठीक है, बाकी इसमें कहीं कोई फिर से आपको किसी पॉइंट्स में कहीं कोई दिक्कत आती है, वो डाउट सेशन में हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है क्लास, बाकी इसका होमवर्क भी आपके पास आ जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम, ये हमारा यूनिट नंबर 2 फिनिश हो गया, अब हम कोई दूसरी बुक से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।